अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी एक नव प्रकाशित कृति को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। अभी तक हमारी ये जो अंतिम कृति है अभी इस समय वो 13वीं कृति है, जिसमें कुछ कृतियों का पुनर्मुद्रण भी हुआ है। मधुज्वाला सर्वाधिक इस विषय में महोबा कीर्तिका और मधुज्वाला दो ऐसा है जिनका पुनर्मुद्रण हुआ है, और प्रहार और आकांक्षा का पुनर्मुद्रण की प्रक्रिया में है। तब तक ये 13वीं कृति मेरी आई है। ये अन्य कृतियों की तुलना में कुछ थोड़ा भिन्न है। भिन्न इस संदर्भ में कि जो ट्विटर है, जिसमें हमें बहुत ही उसको हम ये कहेंगे कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, वो लघु ब्लॉग, जिसमें एक सीमा है कि इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। उस सीमा के अंतर्गत मैंने जो कृति अपनी बनाई, उसमें मेरे द्वारा किए गए ट्वीट्स उसको संग्रहित किया गया है, और ये है संदर्भित ट्वीट। तो संदर्भित ट्वीट जो किताब है, इसमें ट्वीट्स ही हैं, और ये 117 पेज की किताब है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, पूरे हर चीज को, हर समस्या को नहीं लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी जो सक्रिय समाज है, जिसकी कुछ अपनी अंतर्निहित समस्याएं हैं, उनको लेकर के कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं हमने ट्वीट के माध्यम से निकाली। तो उसमें पहला जो चैप्टर है वो दर्पण करके है। दर्पण का मतलब यह है कि जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही पेश कर दिया। तो दर्पण के तहत भी सामाजिक समस्याओं को उठाया गया है। और इसके बाद दूसरे अध्याय में हमने अधिवक्ताओं की जो उपेक्षा चल रही है, ये एक ऐसा समाज है जिसकी संख्या तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन रोजगार उनके कम होते चले जा रहे हैं, और ऊपर से नियम और विनियमन के प्रहार हो रहे हैं। तो उसमें कुछ कंपल्सन किया जा रहा है कि आपको इतना करना जरूरी है, इतने मुकदमे करना जरूरी, वगैरह वगैरह। और उनके स्वयं के फंड्स बहुत हैं। उन फंड्स को लेकर के अगर खुले मन से सरकार अगर इस दिशा में आगे बढ़े, तो अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान हो सकता है। एक बहुत बड़ी मांग अधिवक्ताओं की है, जो कि क्रिमिनल्स के साथ उनको डील करना पड़ता है, उसके अपोजिशन में साक्ष्य वगैरह देते हैं, और इस समय अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, अधिवक्ता का संरक्षण अधिनियम अधिवक्ताओं का, ये बहुत आवश्यक हो गया है, और इसकी बहुत मांग चारों तरफ से चल रही है। कुछ राज्यों ने बनाया भी है, लेकिन इसमें तो केंद्रीय कानून और राज्यों कानून सब कुछ होना चाहिए। इस प्रकार की बातें उसमें हमने कही हैं। और देश ने बड़ा लंबा किसान आंदोलन झेला है अन्ना आंदोलन के बाद, और मजे की चीज इसमें यह रही कि उस आंदोलन को जो सब राजनीतिक दलों का जैसा समर्थन मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिला। इसके बावजूद भी किसानों की जो एक शक्ति है, उसने उसको पूरी तरीके से अपने आंदोलन को बहुत अच्छे ढंग से चलाया। अहिंसक आंदोलन रहा है, उसको बीच बीच में प्रशासन की उत्पीड़नाओं को भी झेलना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी बातों पर रहे। और दुर्भाग्य ये भी है कि किसान आंदोलन को आपने उस समय समाप्त किया जबकि चुनाव के नगाड़े बज गए कि अब ये गड़बड़ हो सकता है, लिहाजा आपने उनकी सब बातें मान ली, वो सब समझौते कर लिए, और इसके बाद भी 1.5 साल हो गया है और आपने अभी तक उस पर कुछ किया नहीं। ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको मैंने इसमें उठाया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बुंदेलखंड में है, वो जल शक्ति को लेकर के है, पर्यावरण को लेकर के है, और सूखा को लेकर है। ये 3 प्रहार बुंदेलखंड की धरती झेल रही है, बुंदेलखंड के निवासी झेल रहे हैं। हमारे जल स्रोत सूखते चले जा रहे हैं, उनके कैचमेंट एरिया जिसे कहते हैं जल समेट क्षेत्र, वो घटते जा रहे हैं। पर्यावरण में एकदम कुल्हाड़ी चल रही है, और NH वगैरह जो बने वो बुंदेलखंड से निकले, उनके सब पेड़ वेड़ काट लिए गए। और सूखा तो यहाँ की एक निरंतरता आज की नहीं है, पहले की भी है, अंग्रेजों के टाइम से और उसके पहले भी सूखा यहाँ होता रहा है। लेकिन तब सूखा के साथ एक संवेदना हुआ करती थी सरकार की। अब संवेदना ना होकर के ड्रामा ज्यादा हो रहा है, हम बहुत उपकार कर रहे हैं,
और इस हाथ से देते उस हाथ से ले लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो किसानों का गला काट रही है और बीमा कंपनियों को फायदा दे रही है, और उस पर जो शुरू में कहा गया वो उस पर हुआ नहीं। इस प्रकार की इन तमाम चीजों को हमने इसमें संग्रहित किया है। और जो बिजली है, बिजली विभाग, दरअसल एक बड़ी विचित्र स्थिति हमारे समाज में, कोई एक सरकार की बात मैं कर रहा हूं, जो इस समय सरकारों का एक रवैया चल रहा है, उसमें क्या होता है कि हम पहले क्या करते हैं, पहले हम एक ऐसा परसेप्शन बनाते हैं चारों तरफ, उपभोक्ता चोर है, उपभोक्ता चोर है, और जो ईमानदार उपभोक्ता भी है उसे भी बार बार सुनते सुनते और प्रशासनिक उत्पीड़न झेलते झेलते चोर होने का एक अपराध बोध जैसा हो जाता है। और उसके बाद वो मजे से उस पर ये विभाग बिल्कुल बेकार है, प्राइवेट को दे दो। आप विभाग को कायदे से चला नहीं पा रहे हो, टाइम से उसको पैसा नहीं दे पा रहे हो, वसूली प्रॉपर हो नहीं पा रही, राजनीतिक हस्तक्षेप आ जाते हैं, और विभाग को आपने बिल्कुल अकर्मण्य साबित कर दिया, और साबित करते करते उसको प्राइवेट देने की बात आपने शुरू कर दी। ये जो परसेप्शन है, ये जो सोच है, ये राष्ट्र हित में, लोकतांत्रिक राष्ट्र के हित में नहीं है। हम किसी दूसरे देश की नकल करें, उसके हिसाब का पहले आप देश काल परिस्थिति एनवायरनमेंट तो बनाइए। वो आप कर नहीं पा रहे हैं और नकल कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो उसमें भी हमने बिजली की चमक कम, धमक ज्यादा, इस प्रकार के अपने ट्वीट्स किए हैं। और डिजिटल इंडिया को लेकर के बहुत काम हो रहा है, बड़ा प्रचार हो रहा है, बहुत देश आगे निकल गया। लेकिन जब आप ग्रामीण अंचलों में जाते हैं तब डिजिटल इंडिया का हाल और बेहाल जो स्थितियां हैं वो मालूम पड़ती हैं। शहरों में भी अकर्मण्यता बैंक ने एक तार निकाल दिया, बोले साहब हमें खेद है, अभी हमारा नहीं आ रहा। इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरा, हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने में पूरी तरीके से आज सक्षम हैं अगर हम कायदे से सॉफ्टवेयर अच्छे ले लें। लेकिन हम लंगड़े लूले सॉफ्टवेयर से अधिकारियों को पूरा ज्यों का त्यों उनका मान मर्यादा भ्रष्टाचार बराबर बना रहे और जनता चक्कर लगाती रहे, और जो आपके उसके निदान के हैं, आपके जितने इस प्रकार के आपने हेल्पलाइन दी है, हेल्पलाइन को जब आप मतलब ज्वाइन करते हैं या हेल्पलाइन को जब आप डायल करते हैं तो आप स्वयं हेल्पलेस हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, कभी रिस्पॉन्स करती, अभी इस समय ये नहीं वो नहीं वगैरह वगैरह। वो एक दवाई, दो दवाई, चार दवाई, सब दवाते रहिए, और मालूम पड़ा इसको लेकर के कोई बहुत अच्छी सुस्पष्ट नीति कहीं पर भी नहीं है। ये भी एक बहुत विचित्र स्थिति है। और जो डिजिटल इंडिया का हाल है उसको लेकर के भी बैंकिंग क्षेत्रों में क्या है उसको लेकर के हमने ये ट्वीट्स किए हैं, और हमारी ये जो कृति है इसका पूरा संकलन जो हार्ड कॉपी है वो हमने पत्रकारिता दिवस जो 2022 का था उस पर कंप्लीट किया, मुद्रण में गई। और उसके बाद अभी महोबा में पत्रकारों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, रजत जयंती समारोह, उसमें इस कृति का विमोचन किया गया। तो ये पूरी तरीके से अमेजन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, और काव्या पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया हुआ है, और SDR वगैरह पे भी है। तो इस प्रकार से ये कृति को मार्केट में ला दिया गया है, और इस कृति को हमने अपनी दिवंगत धर्मपत्नी को इसलिए समर्पित किया है कि जिस प्रकार से ट्वीट चुभता है, इसी प्रकार वो भी सामाजिक विसंगतियों पर, पारिवारिक स्थितियों पर इस प्रकार की टिप्पणियां किया करती थीं जो वाकई चुभा करती थीं। इस प्रकार से हमने इसलिए उनको ये समर्पित की है। और बाकी धन्यवाद, थैंक यू।